अगर आप अपने घर पर एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड का यूज करते हैं तो आपको कम से कम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तो आवश्यकता होती ही है। इसी के साथ अगर कोई प्रतिदिन लगभग 15 यूनिट खपत करता है तो उसके लिए भी 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर हर कोई एकदम नया 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकता, इसीलिए हम यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के 3 किलोवाट के सेटअप के बारे में बताना चाहते हैं। किसी को बिजली का बिल कम करना होता है, किसी को अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए होता है, तो हर किसी को अलग अलग तरह से सोलर पैनल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिसको अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी पर 3 किलोवाट के पैनल लगाने हैं उसको क्या करना होगा। तो यहाँ पर पुराने इन्वर्टर बैटरी पर 3 किलोवाट के पैनल लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास में 4 बैटरी वाला इन्वर्टर होना चाहिए, यानी कि 48 वोल्ट का बैटरी बैंक होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल की प्राइस की बात करें तो लगभग 60,000 रुपए में आपको पॉलीक्रिस्टलाइन मिल जाएंगे और वहीं पर मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के लगभग 65,000 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको लेनी है। मैं रिकमेंड करता हूं यहाँ पर मोनोप्रक हाफ का टेक्नोलॉजी को ही, जो कि ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब आपको 4 बैटरी पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर भी चाहिए। तो ऐसे में आप ले सकते हैं आसा पावर कंपनी का नियोन 80, जो कि 4 बैटरी पर 4 किलोवाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। और अगर आप इनका एचवी मॉडल लेते हैं, यानी कि हाई वीओसी रेंज वाला मॉडल लेते हैं, तो वो 4500 वोल्ट तक के पैनल को सपोर्ट करता है। यहाँ पर नॉर्मल जो इनका नियोन 80 मॉडल है वो लगभग 14,000 रुपए में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर 14,000 रुपए का आपका कंट्रोलर हो जाएगा, 65,000 रुपए का आपका सोलर पैनल हो जाएगा। और इसके अलावा पूरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए वायरिंग की जरूरत पड़ती है, स्टैंड की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्चा आपका मोटा मोटी 20 से 25,000 रुपए तक आ सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से अपने पुरानी सिस्टम पर 3 किलोवाट के पैनल लगाएंगे तो आपका खर्चा लगभग 1,05,000 रुपए के करीब आने वाला है। तो ये तो उनके लिए है जिनको कम बजट में और अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी पर ही 3 किलोवाट के पैनल लगाने हैं, तो उसका खर्चा 1,05,000 रुपए आने वाला है। अब बात करते हैं जिसको नया सिस्टम लगाना है और जिसको सिर्फ बिजली का बिल कम करना है, तो वो यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकता है, जिसके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की एक ड्रॉबैक यही है कि इसमें बैटरी नहीं लगती, तो आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता, और जब ग्रिड नहीं होती तो ये पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। सोलर पैनल से आपको किसी तरह की कोई बिजली नहीं मिलेगी। तो ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर पर 24 घंटे बिजली आती है या नहीं, उसके बाद ही आप इस सिस्टम को लगवा सकते हैं। कीमत की बात करें तो लगभग 1,80,000 रुपए में आपको ये सिस्टम पड़ता है। वहीं पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, तो ये सिस्टम 1,02,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है, जिससे कि आपके काफी पैसे की बचत हो जाती है। लेकिन लगवाने से पहले, जैसे कि पहले बताया है, आपको 24 घंटे बिजली मिलती है, तभी आप ये सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं बैटरी बैकअप वाले, जिसको फ्रेश न्यू बैटरी बैंक के साथ में अपना सिस्टम तैयार करना है। तो उसको ऐसा इन्वर्टर लेना है जिसके ऊपर 3 किलोवाट के सोलर पैनल बड़ी ही आसानी से लगा सके। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर काफी कंपनियों के ऐसे इन्वर्टर मिलते हैं जिस पर आप 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। जैसे कि यूटीएल कंपनी में हेलिक 4000 मॉडल आता है। लुमिनस कंपनी के अंदर आपको 3 केवीए का सोलर वाटर प्रो पीसीयू मिलता है, 3500 VA का भी मिलता है। तो आप इन दोनों के ऊपर ही 3 किलोवाट के पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको सिर्फ 3 किलोवाट के पैनल लगाने हैं वो लुमिनस कंपनी का सोलर वाटर प्रो पीसीयू इन्वर्टर ले सकता है, जो कि 30 से 35,000 में मिल जाएगा, जिस पर सिर्फ 3 ही बैटरी लगानी है। तो यहाँ पर एक बैटरी का खर्चा भी बचेगा। ये सिस्टम उसके लिए परफेक्ट रहेगा जिसको सिर्फ दिन में ही ज्यादा लोड चलाना है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में, दुकान में या स्टोर पर इसे लगाना चाहते हैं, जहां पर मोस्टली आपका काम दिन में रहता है, तो वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको 4 बैटरी वाला सेटअप चाहिए तो आप इनका 3500 VA लोड कैपेसिटी वाला भी इन्वर्टर ले सकते हैं, जो कि लगभग 40,000 रुपए में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब पैनल की कीमत पहले ही हमने बता दी थी, लगभग 65,000 रुपए। उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा आपका लगभग 25,000 रुपए, और 3 बैटरी की कॉस्ट आएगी लगभग 40,000 रुपए। इसके अलावा आपका इन्वर्टर हो जाएगा लगभग 35,000 रुपए का। तो 3 बैटरी के साथ में आपका ये सिस्टम पड़ने वाला है आपको 1,65,000 रुपए में। यहीं पर अगर आप इनके 4 बैटरी वाले सेटअप की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका खर्चा 15,000 रुपए करीब और भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये सिस्टम फिर आपको पड़ेगा लगभग 1,80,000 रुपए में। तो यहाँ पर हमने लगभग 4 सेटअप आपको बता दिए। एक आपको पड़ता है 1,05,000 का, जो कि पुराने सिस्टम पर पड़ेगा। वहीं पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं जिसमें बैटरी नहीं लगती, वो आपको मिलेगा 1,02,000 में। वहीं पर 3 बैटरी के साथ में सिस्टम तैयार करना है तो 1,65,000 में। वहीं पर 4 बैटरी के साथ में सिस्टम तैयार करना है तो 1,80,000 रुपए में आप सेटअप तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 3 किलोवाट का लोड भी कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको 5 केवीए का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। और 5 केवीए का इन्वर्टर आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो 5 केवीए
के इन्वर्टर के साथ में 3 किलोवाट का सिस्टम तैयार करने का खर्चा आएगा लगभग 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 से 4 पैक आपको अलग अलग बता दिए जो आपके बजट के अंदर आता है वो ले सकते हैं। सभी पर आप 3 किलोवाट के पैनल लगाकर अपना काम चला सकते हैं। तो अगर इसके बारे में अभी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।